नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण नीतियों का क्रमिक विकास। सबसे पहले 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जिसे JRY कहते हैं, पहली प्रमुख रोजगार पहल थी। ठीक है, पुनर्गठित और सुव्यवस्थित 1999 में की गई थी। ठीक है, उसका 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसे JGY कहते हैं, ये ग्राम पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की गई थी। फिर इसको 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, इसमें विलय कर दिया गया, जिसमें अतिरिक्त मजदूरी और खाद्य सुरक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, EAS 1993 के साथ विलय कर दिया गया 2001 में। अंतिम विलय कानूनी अधिकार 2005। तो ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, इसको 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो नरेगा थी, जो 100 दिन की जो वैधानिक रोजगार अधिकार दिया जाता था, इसमें विलय कर दिया गया। नरेगा ही मनरेगा जो था, उसमें ही इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसे कहते हैं JGYS, इसका प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 में। है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, प्राथमिक मांग पर आधारित ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना। फिर देखते हैं सामुदायिक संपत्ति का निर्माण कर बेरोजगार गरीबों के लिए निरंतर पूरक रोजगार के अवसर देना। जो ग्रामीण में बेरोजगार है, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। कार्यान्वयन वास्तुकला, यह 1989 की जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित रूप था। ठीक है, प्राधिकरण, ग्राम पंचायती ग्राम सभा की मंजूरी से वार्षिक योजना तैयार करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी थी। तो ग्राम पंचायत होती है, वही इसको संचालित करती थी और वही रोजगार उत्पन्न करती थी। एक ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? जो जितने भी 18 साल से ऊपर के जो वो होते हैं, वोट देने का अधिकार होता है जिनको, वो सभी ग्राम सभा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आवंटन, जिसको धन जो वित्तीय आवंटन होता था, 22.5% धन SC और ST के लिए आरक्षित होता था, जबकि 3% धन विकलांग व्यक्तियों के बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित, और 74.5% धन अन्य सामान्य समुदाय संपत्ति, सड़क, तालाब आदि के लिए आवंटित किया जाता था। चलिए अगली योजना पढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। ठीक है, जो इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। नोडल मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY 99 और रोजगार आश्वासन योजना 1993 को विलय करके इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिया गया 2001 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस किस योजना से मिलकर बनी है? तो जवाहर ग्राम योजना और रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, दोहरे उद्देश्य, रोजगार और पोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षित हो सके। टिकाऊ संपत्ति, टिकाऊ सामाजिक आर्थिक ढांचा, जैसे पंचायत भवन, सड़कें, तालाब का आदि का निर्माण करना। भविष्य का परिप्रेक्ष्य, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की गई इस योजना के अंतर्गत 2005 में नरेगा में मिला दिया गया। ठीक है, इसको भी नरेगा में मिला दिया गया 2005 में। चलिए आगे वाली योजना देखते हैं। अगली योजना है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम नरेगा बोलते हैं और बाद में मनरेगा हो जाता है जो भी। तो इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में। नोडल मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें क्या, नरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि रोजगार की कानूनी गारंटी देने का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका विस्तार हुआ। ठीक है, कब? मनमोहन सिंह के टाइम। तो देखते हैं इस कैसे शुरुआत हुई। अगस्त 2005 में संसद से अधिनियम पारित हुआ। फिर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ होकर देश में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई? अनंतपुर जिले में, आंध्र प्रदेश के। और इसके जो सबसे पिछड़े जिले थे 200, उसमें लागू किया गया। फिर अगले बार देखते हैं, 1 अप्रैल 2008 को इस योजना का पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर दिया गया। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 से इस अधिनियम में संशोधन करके महात्मा गांधी शब्द जोड़ गया, तो इसका नाम मनरेगा हो गया। ठीक है, पहले नरेगा था, अब मनरेगा, MG मतलब महात्मा गांधी, इसका शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये डेट इंपोर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत कानूनी गारंटी और यांत्रिकी, तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके सदस्य वयस्क अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो। ठीक है, कैसा कैसा कार्य? अकुशल कार्य होता है इसमें। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी होती है। इसका उद्देश्य सड़कों, नहरों जैसी टिकाऊ संपत्ति का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 दिन का नियम, इसमें क्या है? अगर आवेदक को आवेदन के 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। ठीक है, अगर 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा उसे, तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, यह अनिवार्य है कि कुल लाभार्थियों में से कम 1/3% महिलाएं होंगी। ठीक है,
समान वेतन, पुरुष हो या महिला दोनों को समान कार्य के समान वेतन दिया जाता है। विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायतें योजना बनाने और लागू करने में मुख्य भूमिका निभाती है। पहचान और कार्यान्वयन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। इसका प्रारंभ होता है 25 दिसंबर 2000 को। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखते हैं बुनियादी उद्देश्य। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बिना संपर्क वाली बसावटों को हर मौसम में काम आने वाली 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना था, ठीक है। किसके लिए थी? जिसमें 12 मासी सड़कों को जोड़ा जाए, 12 मासी पक्की सड़कों। तो क्या होता है इसमें? 12 मासी संपर्क, बरसात या खराब मौसम में भी गाँव कटे नहीं, ठीक है, कनेक्टिविटी बनी रहे। आर्थिक एकीकरण, किसानों की बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, अस्पताल और शिक्षा तक पहुंचने में भारी वृद्धि हो। अंतर ग्रामीण आबादी को सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलती रहे, ठीक है। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है पूरा, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, जो कि 2003 में पुनर्गठन 2003 में आई थी। इसका पुनर्गठन 2012 में किया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। तो पूरा पूरा जो फ्रेम है 3 प्रकार की कनेक्टिविटी देता है। एक है भौतिक कनेक्टिविटी, जो कि फिजिकल बेहतर सड़कें और परिवहन। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, विश्वसनीय बिजली और इंटरनेट सेवाएं। अगला है ज्ञान कनेक्टिविटी, जो कि उच्च स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा इसके द्वारा। उत्पत्ति और विजन, यह अभिनव अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। 2004-5 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई, 2012 में से पुनर्गठित किया गया, ठीक है। ये 2004-5 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई थी और 2012 में से पुनर्गठित किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी पलायन को रोकना। गाँव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए गाँव में बेहतर क्लस्टर बनाकर वहाँ शहरों जैसी भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान कनेक्टिविटी प्रदान करना और ग्रामीण शहरी विजन को कम करना, ठीक है। चलिए अगली योजना पर चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसे RGGYS के नाम से भी पुकारते हैं, प्रारंभ हुआ 2005 में। नोडल एजेंसी विद्युत मंत्रालय। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाती है, कभी कभी इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना। लक्षित लक्षित लक्ष्य, देश की सभी गांव और बसावटी इलाकों का 100% विद्युतीकरण, ठीक है। क्या लक्ष्य था? 100% विद्युतीकरण। गरीब रेखा से नीचे जो BPL धारक होते हैं, जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाते थे, ठीक है। BPL धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन। और वर्तमान स्थिति, जो कि दिसंबर 2014 से इस योजना का पूर्ण रूप से विलय कर नई योजना बना दी गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY, ठीक है। इसका नाम DDUGJY कर दिया गया, जिसका मंत्रालय था विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इसकी नोडल एजेंसी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। फिर इसका लक्ष्य है 100% विद्युतीकरण और BPL को मुफ्त कनेक्शन देना। और 2014 में DDUGJY में विलय कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है अन्नपूर्णा योजना, जिसका प्रारंभ 2000 में हुआ। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसमें क्या है? लक्षित जनसंख्या। इस योजना में ग्रामीण भारत के उन अत्यंत विशिष्ट और असुरक्षित वर्गों को डिजाइन की गई थी जो प्रशासनिक खामी और पात्रता के कारण पिछली सुरक्षा खाद्य सुरक्षा के बाहर आए थे। मतलब जिन्हें पात्रता के कारण या कोई कागज डॉक्यूमेंट की कमी के कारण जिन्हें राशन नहीं दिया था, उनको ये राशन की योजना एक तरह से। जो पात्रता किस चीज़ को दिया था? वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, ठीक है। और पेंशन से वंचित है, जैसे पेंशन नहीं मिल रही है, केवल उन नागरिकों के लिए जो 1995 में शुरू हुई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS के पात्र के लिए पात्र तो हैं, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से पेंशन लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसका लाभ देखते हैं। ये देखते हैं लक्षित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है ताकि उनकी न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इसमें कितना? 10 किलो अनाज मिलता है ये रहा। और सिंटिक सिटीजन्स को, ठीक है, जो 60 वर्ष से ऊपर है इनकी आयु और जिन पेंशन नहीं मिल रही और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए अगली योजना देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, जिसे AAY भी बोलते हैं, प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000 को। नोडल मंत्रालय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है। और लोग योजना के जो लक्ष्य हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश के गरीबों में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें भुखमरी से बचाना था, जिन्हें भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, विधवा और विकलांग व्यक्ति शामिल थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो सबसे गरीब हैं उनको भुखमरी से बचाना इसका लक्ष्य है। वितरण तंत्र, इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लागू किया। जो राशन मिल रहा है उसके माध्यम से पात्र परिवार की पहचान, उन्हें विशेष अंत्योदय राशन कार्ड वितरित किए जाते हैं। विशेष अंत्योदय राशन कार्ड। मूल्य निर्धारण मात्रा, तो प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह 35 किलो
किलो खाद्य अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराया था, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया था। कितना? 35 किलो चावल दिया था। डिटेल में ये पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी में, जिसमें बहुत सारे वो दिए जाते हैं ऑप्शन, तो इन्हें जरूर ध्यान रखना डिटेल में। चलिए अगली बात बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक तुलना देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा जाल 2 वर्ष 2020 की प्रमुख योजना को तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं। 2 योजना है हमारे पास। अन्नपूर्णा योजना, एक है अंत्योदय अन्न योजना। तो जो अन्नपूर्णा योजना है ये 2000 में प्रारंभ हुई है, और अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 में। ये जो है अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। अंत्योदय अन्न योजना खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना में 60 वरिष्ठ नागरिक जो 60 से ऊपर के हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही उनको दी जाता है इसमें अनाज। जबकि अंत्योदय अन्न योजना में गरीबों में सबसे गरीब जो बीपीएल भूमिहीन विधवा विकलांग है उनको राशन दिया जाता है। खाद्यान्न की मात्रा 10 किलो प्रति माह राशन दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना में, जबकि अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति माह राशन दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना 100% मुफ्त है, फ्री है। और अंत्योदय अन्न योजना में गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो की राशि में दिए जाते हैं। और अन्नपूर्णा योजना है जो वृद्धावस्था खाद्य सुरक्षा एक तरह की जो वरिष्ठ वृद्धों को दी जाती है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS राशन कार्ड द्वारा दी जाती है। तो ये इसमें एक तरह का कंपेरिजन होगा जिससे याद रखने में आपको आसानी होगी। चलिए अगली योजना पर बढ़ते हैं। तो अगली योजना आ जाती है हमारी स्वजल धारा योजना, ठीक है। स्वजल धारा योजना जिसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इसलिए ज़्यादातर योजना जो है 25 दिसंबर को लागू होती है। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, बाद में ये पेयजल आपूर्ति विभाग बना देगा, ठीक है। जिसका स्वजल धारा योजना का जो वो मंत्रालय वो है पेयजल आपूर्ति विभाग। चलिए, तो कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2002। तो ऐसे याद कर लिए 2 धारा तो 2002, ठीक है। जो स्वजल धारा योजना का दर्शन, स्वजल धारा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष डाउन मतलब टॉप से डाउन की तरफ चलती है दृष्टिकोण के बजाय समुदाय आधारित विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण पर निर्भर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण, पेयजल योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को सौंपी जाती है। समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर जल संसाधनों के दीर्घकालिक प्रबंधन सुनिश्चित करना, ठीक है। तो जो जो संसाधन है जो पानी के वो ग्राम पंचायतों पे जिम्मेदारी होती है इसकी, उन्हीं को विकास करना होता है, ठीक है। चलिए अगली योजना पढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे हम PMGY बोलते हैं, जिसका आरंभ हुआ है 2001 में। और नोडल एजेंसी योजना आयोग अब नीति आयोग, ठीक है। जैसे अब ये नीति आयोग बोलते हैं, पहले योजना आयोग था। समग्र विकास वास्तुकला, ठीक है। प्रारंभ में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य केवल एक समस्या को हल नहीं था बल्कि गांव के स्तर पर सतत मानव विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट हल करना था, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना था, ठीक है। ग्राम का उदय करना, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान करके लागू किया गया, जैसे बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसमें क्या क्या डेवलप करना था? प्राथमिक स्वास्थ्य, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सरकारी, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषण, ठीक है। और ग्रामीण विद्युतीकरण जो कि 2001-2 में जोड़ा गया बाद में। शुरुआत में 5 थे, 1 2 3 4 5, ये बाद में जोड़ा गया इसमें, तो इसमें 6 हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगली योजना पर। अगली योजना है सर्व शिक्षा अभियान SSA, जो कि 2001 में प्रारंभ की गई, नोडल मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय। तो इस योजना का जो नारा था वो सब पढ़ें सब बढ़ें। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया अभियान भारत में शिक्षा के अधिकार की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक कदम था, ठीक है। प्रमुख लक्ष्य क्या था इसका? जिसमें कि अनिवार्य शिक्षा, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सही बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। और इस 100% नामांकन, स्कूल ना जाने बच्चों की पहचान करना, स्कूल में उनका नामांकन सुनिश्चित करना। ड्रॉप आउट पर नियंत्रण, ड्रॉप आउट जो स्कूल प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को न्यूनतम करना और यह सुनिश्चित करना कि लगातार स्कूल जाएं, ठीक है। मतलब जो बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं करते हैं, उसको सुरक्षित करना। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, जिसकी घोषणा 2003 में हुई और लागू 2006 में हो पाई। नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्राथमिक बनाम तृतीय स्वास्थ्य के, ठीक। जहाँ अधिकांश योजनाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित थी, PMSSY का निर्माण विशेष रूप से तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को दूर करने के लिए किया गया था। तो दोहरे उद्देश्य, विशेषज्ञ चिकित्सा तक पहुंच, देश के विभिन्न हिस्सों में सस्ती, विश्वसनीय और विशेषज्ञ पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और चिकित्सा शिक्षा का उन्नयन, विशेष पिछड़े राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन, इसके तहत एम्स जैसी
उत्कृष्ट संस्थाओं की स्थापना, मौजूदा मेडिकल कॉलेज का उन्नयन किया गया ताकि बेहतर डॉक्टर्स तैयार किया जाए। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM भी बोलते हैं, यह 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई, जिसका नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। मिशन पारिस्थितिक तंत्र, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोरों समेत समूह के सुलभ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। भविष्य 2013 में शहरी मिशन के साथ विलय के बाद अब इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसे 2013 में जो है शहरी शहरी स्वास्थ्य मिशन में जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे NHM बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आशा वर्कर्स होते हैं, आशा कार्यकर्ता जो ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, जो स्वस्थ प्रणाली और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना का व्यापक निर्माण और शुद्धिकरण करना। उपयोजना, इसमें जो उपयोजना है, जननी सुरक्षा योजना JSY जैसी सहायक योजनाओं को इसी मिशन के छाते के नीचे संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये जननी सुरक्षा योजना किसके अंदर चलाई जाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ भी 2005 में ही है, नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य ग्रामीण प्रधान मंत्रालय। चलिए अगली योजना बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना JSY, जिसका प्रारंभ 2005 में हुआ है, नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। व्यवहार परिवर्तन के लिए नगद प्रोत्साहन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व हस्तेज के रूप में सुरक्षा शुरू की गई योजना। इसमें क्या, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं के बीच अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नगद सहायता लगभग 6,000 की किस्त में प्रदान की जाती है। ठीक है, जो महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों में अपना गर्भ वो करवाएं, गर्भपात करवाएं, इसलिए 6,000 की इसमें एक किस्त दी जाती है, 6,000 की राशि दी जाती है। इस नगद प्रोत्साहन का अंतिम उद्देश्य घर पर होने वाले असुरक्षित प्रसव को रोकना और मातृ दर तथा शिशु मृत्यु दर में भारी कमी लाना है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन दिया जाता है 6,000 का संस्थागत प्रसव के लिए अस्पताल में, माता शिशु और में कमी आती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो माता और शिशु की मृत्यु दर में कमी आती है अस्पतालों में मात्र प्रसव कराने से। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं। निष्कर्ष, समेकित मास्टर टाइमलाइन 19 से 2005 तक की हमने योजना देखी। तो सबसे पहले क्या है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना देखी थी हमने, 1999 में आई, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये भी 1999। उसके बाद 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सर्व शिक्षा योजना, ये सारी योजनाएं 2002 में आई हैं। तो यहाँ अच्छे से दिखाया गया है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ये सारी योजनाएं 2000 के अंतर्गत चली हैं। ठीक है, फिर 2001 में देखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, फिर 2002 में आई स्वजल धारा योजना, पूरा योजना, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 2003 में, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और 2005 में आई है ये भी, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा अधिनियम, ये सारी 2005 में आए हैं। तो इससे आसानी होगी चार्ट से याद रखने में आपको। चलिए देखते हैं निष्कर्ष। प्रशासनिक नोडल मैपिंग, मंत्रालयों के अनुसार ग्रामीण विकास का ग्रामीण स्वास्थ्य विकास मंत्रालय। देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन JSJY 1999, SGRY 2001, मनरेगा 2005, और PMJSY 2000, और पूरा योजना 2012 में। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना 2000, और जल स्वजल योजना 2002 में। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई। ये देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, JGSY योजना कब प्रारंभ की, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी पड़ेंगी और लॉन्ग भी। खाद्य पूर्ण और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई 2002 में। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा PMSSY 2006 में, NRHM 2005 में, JSY 2005 में। इसके प्रमुख मंत्रालय संस्थाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, शिक्षा मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान चलाया, विद्युतीकरण मंत्रालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की। तो ये आज की महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि UPSSC, लेखपाल और अन्य एग्जाम में इंपॉर्टेंट है UPGK के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल